नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे बस में बुजुर्ग दादा के साथ बनी सत्य घटना पे। मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर देवगढ़ की बात है, जहां हर सुबह बस स्टैंड पर जिंदगी की भागदौड़ अपने शर्म पर होती थी। लोग अपने अपने काम के लिए जल्दी में होते, कोई ऑफिस के लिए निकलता, कोई स्कूल कॉलेज के लिए, तो कोई रोजी रोटी कमाने के लिए। उसी भीड़ भाड़ में एक पुरानी खड़खड़ाती हुई बस रोज की तरह इंदौर की तरफ जाने के लिए तैयार खड़ी थी। बस पहले से ही खसखसा भरी हुई थी। सीटों पर लोग ऐसे बैठे थे जैसे कहीं से उठने का नाम ही न ले, और जो खड़े थे वे किसी तरह अपने आप को संभाले हुए थे। उसी भीड़ के बीच एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम रघुनाथ था धीरे धीरे बस की सीढ़ियों चढ़ा। उसके चेहरे पर उम्र की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। सफेद बाल, कांपते हाथ और पैरों में थकान साफ झलक रही थी, लेकिन आंखों में एक उम्मीद थी कि शायद कोई उसे बैठने के लिए जगह दे देगा। बस के अंदर घुसते ही रघुनाथ ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। हर सीटी भरी हुई भी थी। कुछ लोग मोबाइल में खोए हुए थे, कुछ खिड़की से बाहर देख रहे थे, और कुछ ऐसे बैठे थे जैसे उन्होंने आसपास की दुनिया से कोई मतलब ही न हो। रघुनाथ धीरे धीरे आगे बढ़ा, एक एक सीट के पास जाकर उम्मीद भरी नजरों से देखता, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। एक युवक जिसका नाम विक्रम था, सीट पर आराम से बैठा था और हेडफोन लगाकर गाने सुन रहा था। रघुनाथ ने उसकी तरफ देखा जैसे कह रहा हो, बेटा अगर तुम थोड़ी देर खड़े हो जाओ तो मैं बैठा जाऊं। लेकिन विक्रम ने नजरें फेर ली, मानो उसने कुछ देखा ही नहीं। पास की ही एक महिला सुनीता अपने बच्चों के साथ बैठी थी। उसने भी रघुनाथ को देखा, लेकिन तुरंत अपने बच्चे को और पास खींच लिया और खिड़की के बाहर देखने लगी। बस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और रघुनाथ अब भी खड़ा था। बस के झटकों से उसका शरीर बार बार डगमगाता, लेकिन वह किसी तरह खुद को संभाल लेता। कुछ देर बाद उसकी हालत और खराब होने लगी। पसीना उसके माथे पर समने लगा और सांसें तेज हो गई। उसने एक बार फिर चारों तरफ देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में उम्मीद कम और थकान ज्यादा थी। आखिरकार जब उससे और खड़ा नहीं हुआ तो वह धीरे से नीचे झुका और बस के फर्श पर बैठ गया। बस में बैठे लोग ने यह देखा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। कुछ लोगों ने एक नज़र डाली और फिर अपनी दुनिया में खो गए। किसी को फर्क नहीं पड़ा कि एक बूढ़ा आदमी जो उनके पिता या दादा की उम्र का हो सकता था, मजबूरी में फर्श पर बैठे हैं। बस में सन्नाटा सा गया, लेकिन यह सन्नाटा संवेदनता का न था। इसी बीच बस में एक और युवक चढ़ा जिसका नाम आर्यन था। वह कॉलेज का छात्र था और पहली बार इस रूट से जा रहा था। जैसे ही उसने बस के अंदर कदम रखा, उसकी नज़र सीधे रघुनाथ पर पड़ी जो फर्श पर बैठा था। यह देखकर वह चौंक गया। उसने चारों तरफ देखा, इतनी भीड़ में भी कोई खड़ा होकर उस बुजुर्ग को सीट देने के लिए तैयार नहीं था। आर्यन के मन में सवाल उठने लगे, क्या लोग इतने बदल गए हैं? क्या किसी में भी अब इतनी इंसानियत नहीं बची? आर्यन ने बिना कुछ सोचे अपनी जगह बनाने के लिए थोड़ा धक्का मुक्की की और आगे बढ़ा। वह रघुनाथ के पास पहुंचा और झुक कर बोला, बाबा आप यहाँ क्यों बैठे हैं? आपको सीट नहीं मिली? रघुनाथ ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बेटा सब अपनी अपनी जगह पर बैठे हैं, कोई बात नहीं, मैं बैठा ठीक है। उसकी आवाज़ में थकान और बेबसी साफ झलक रही थी। आर्यन को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। उसने तुरंत आसपास बैठे लोगों की तरफ देखा और उसी आवाज़ में कहा, क्या किसी को दिखाई नहीं दे रहा है कि एक बुजुर्ग फर्श पर बैठे हैं? क्या हम इतने भी संवेदनशील नहीं हो गए हैं? उसकी आवाज़ सुनकर कुछ लोग चौंके, लेकिन फिर भी किसी ने उठने की कोशिश नहीं की। कुछ लोग आपस में धीमे धीमे बातें करने लगे, लेकिन कोई आगे नहीं आया। आर्यन ने बिना देर किए खुद ही फैसला लिया।
वह बस के बीच में खड़ा हो गया और बोला, अगर कोई अपनी सीट नहीं देना चाहता तो ठीक है, लेकिन मैं खड़ा रहूंगा और बाबा को अपनी जगह दूंगा। यह कहकर उसने पास खड़े एक आदमी से कहा कि वह थोड़ा सरक जाए ताकि वह रघुनाथ को सहारा देकर खड़ा कर सके। आर्य ने बड़े प्यार से रघुनाथ को उठाया और अपनी जगह पर बैठा दिया जो उसने मुश्किल से बनाई थी। रघुनाथ की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हाथों से आर्यन का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, भगवान तुम्हें खुश रखे। आज भी दुनिया में अच्छे लोग हैं। उसकी आवाज़ में सच्ची दुआ थी जो सीधे दिल से निकलती। बस में बैठे कुछ लोगों को अब शर्म आने लगी थी। विक्रम, जो पहले हेडफोन लगाकर बैठा था, अब चुपचाप सब देख रहा था। उसने धीरे से अपने हेडफोन उतारे और सिर झुका लिया। सुनीता भी अब खिड़की से बाहर नहीं देख रही थी, बल्कि उसके चेहरे पर पछतावा साफ नजर आ रहा था। बस आगे बढ़ती रही, लेकिन अब माहौल पहले जैसा नहीं था। लोगों के चेहरों पर एक अजीब सी छुपी थी, जैसे वे खुद से सवाल कर रहे थे। आर्यन खड़ा था, बस के झटकों के बीच खुद को संभालते हुए, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। उसने इंसानियत का फर्ज निभाया था। कुछ देर बाद कंडक्टर, जिसका नाम महेश था, टिकट काटते काटते वहां पहुंचा। उसने ये सब देखा और फिर उसी आवाज में बोला, आजकल लोग बस सीट के लिए ही इंसानियत भूल जाते हैं, लेकिन याद रखना, वक्त सबको सिखाता है। उसकी बात सुनकर बस में फिर से सन्नाटा सा गया। रघुनाथ अब थोड़ा सहज हो चुका था। उसने खिड़की से बाहर देखते हुए धीमे से कहा, समय बदला गया है बेटा। पहले लोग खुद से पूछते थे कि किसे मदद चाहिए, अब लोग यह सोचते हैं कि मुझे क्यों करना चाहिए। उसकी यह बात आर्यन के दिल को छू गई। बस अब अपने अगले स्टॉप की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन उस दिन उस बस में जो हुआ, उसने कोई लोगों के दिल में एक हलचल पैदा कर दी थी। यह सिर्फ एक सीट का मामला नहीं था, यह इंसानियत की परीक्षा थी, और उस परीक्षा में बहुत लोग फेल हो गए थे, लेकिन एक आर्यन था जिसने यह साबित कर दिया कि अभी भी दुनिया में संवेदनशीलता जिंदा है। बस अब दिवास के पास पहुंचने वाली थी, लेकिन अंदर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। कुछ देर पहले तक जहां लोग अपनी अपनी दुनिया में खोए थे, अब वही लोग चुप बैठे थे, जैसे अंदर ही अंदर कुछ टूटा गया हो। आर्यन अब भी खड़ा था, लेकिन उसकी नज़र बार बार रघुनाथ पर जा रही थी, जो सीट पर बैठे बैठे गहरी सोच में डूबे हुए थे। अचानक बस एक झटके से रुकी। सामने ट्रैफिक था। तभी रघुनाथ को हल्का चक्कर आया और उनका सिर एक तरफ झुक गया। आर्यन घबरा गया। उसने तुरंत उन्हें संभालता और जोर से बोला, कंडक्टर साहब, बस रुकिए, बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। अब वही लोग जो पहले अनदेखा कर रहे थे घबरा गए। सुनीता तुरंत अपनी पानी की बोतल लेकर आई। रघुनाथ के चेहरे पर पानी के छींटे डाले। विक्रम भी अपनी सीट से उठकर आगे आया और बोला, भाई, इन्हें हवा लगने दो। उसने खिड़की पूरी खोल दी। कुछ ही मिनटों में रघुनाथ को होश आया। उन्होंने धीरे से आंखों खोली और आर्यन को देखा। उनकी आंखों में आभार के साथ एक अजीब सी गहराई थी। उन्होंने धीमे से कहा, बेटा, आज तुमने जो किया है ना, वो हर कोई नहीं कर सकता। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, ये तो मेरा फर्ज था। इतने में बस फिर से चलने लगी और थोड़ी ही देर में अगले स्टॉप पर पहुंच गई। रघुनाथ उतरने लगे तो आर्यन ने उन्हें सहारा दिया। उतरते समय रघुनाथ ने जेब से एक पुरानी सी डायरी निकाली और उसमें से एक कागज फाड़कर आर्यन के हाथ में रख दिया। बोले, जब भी वक्त मिले इसे जरूर पढ़ना। इतना कहकर वही भीड़ में धीरे धीरे गायब हो गया। आर्यन वापस बस में आया और अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उसके मन में उत्सुकता थी। उसने वह कागज खोला। उसमें लिखा था
कि मैं रघुनाथ प्रसाद सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ। जिंदगी भर बच्चों को इंसानियत और संस्कार सिखाया, लेकिन आज उसी समाज में खुद को सहाय पाया। मैं यह देखना चाहता था कि क्या आज भी लोग में संवेदनशीलता बाकी है। आज तुमने मेरा विश्वास लौटा दिया बेटा। अगर तुम जैसे कुछ लोग भी इस दुनिया में है तो इंसानियत कभी खत्म नहीं होगी। ये पढ़ते ही आर्यन की आंखों नम हो गई। उसने सिर उठाकर बस में बैठे लोगों की तरफ देखा। अब हर किसी की नजरें झुकी हुई थी। विक्रम धीरे से उसके पास आया और बोला, भाई आज तुमने हमें आईना दिखा दिया। शायद हम सब गलती कर बैठे, बस अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन उस दिन उस बस में बैठे हर इंसान के अंदर कुछ बदल चुका था। एक छोटी सी घटना ने सबको यह याद दिला दिया कि इंसानियत सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है जो हर किसी को निभानी चाहिए। डिस्क्लेमर: यह कहानी मध्य प्रदेश में घटित एक घटना से प्रेरित है। कहानी को रोचक और प्रभावशाली बनाने के लिए पात्रों के नाम, स्थान और कुछ घटनाओं में बदलाव किया गया है। इसका उद्देश्य केवल समाज में इंसानियत, संवेदनशीलता और जागरूकता का संदेश देना है, किसी व्यक्ति, स्थान या संस्था की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू स्टोरी के साथ। तब तक बनिए रहिए।